Good morning, student. Welcome once again online classes. So lastly we discussed about the oxidation reduction reaction in science subject. So first we revise the oxidation reduction reaction. What is oxidation, what is reduction, and what are the concepts related to the oxidation reduction reaction. Okay. So by the name of the oxidation and reduction, we can define the terms oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके. एंड रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन एटम रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है. देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. These are the two basic difference between oxidation and reduction reaction. So there are four concepts related to five concepts related to oxidation reduction reaction given in your book. So first concept is on the basis of the oxygen. Second is on the basis of hydrogen. Oxygen is added or removal, hydrogen is removal or added. This is the reduction, this is the oxidation. Third concept is the oxidation reduction on the basis of the combination and removal of the electropositive element. ये किस पर बेस्ड है? ऑक्सीजन पर. ये किस पर बेस्ड है? हाइड्रोजन पर. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो किस पे है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पर है. वो कंबाइन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है. अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है. तो थर्ड कंसेप्ट में यहाँ पे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पर क्या होगा? रिमूव होगा. और ऑक्सीडेशन, ये तो ऑक्सीडेशन के अंदर हो गया, रिमूव होगा. और रिडक्शन में क्या हो जाएगा? वहाँ पर कंबाइन होगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो किस पे हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा. अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहेंगे. अगर रिमूव हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे. फिफ्थ जो कंसेप्ट दे रखा है आपके बुक के अंदर, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या दे रखा है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर. अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे बनते हैं? तो कोई भी एलिमेंट है, एटम है ना, इसमें क्या होगा? एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है. ठीक है. ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो क्या करेंगे? गेन करेंगे, है ना, या क्या करते हैं? लॉस करते हैं. तो यहाँ पर ये जब ये गेन और लॉस हो रहा है तो वहाँ पर जो गेन कर रहा है वो लॉस करने वाले से क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेगा. तो ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है. जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस होगा इसका ऑक्सीडेशन के अंदर. जैसे Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ज़्यादा होता है, मतलब स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वो रिमूव करना ज़रूरी है. तो ये क्या हो जाएगा? Na+ हो जाएगा. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा और इसका क्या है? 2,8,1 है. रिडक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर गेन होगा. जैसे क्लोरीन होता है, 17 है, 2,8,7. अब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. तो 2,8,8. तो ये क्या बन गया? Cl- हो गया. तो इस तरह से ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना. इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन करना होगा. ठीक है. जब NaCl बनता है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो आयंस के अट्रैक्शन के कारण से बनता है, जिसमें सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्लोरीन को दे देता है और NaCl जो कंपाउंड है वो बन जाता है इस तरह से. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो बुक के अंदर दिए हुए हैं. और ये मैंने आपको जो एक बार वापस से रिवाइज करवाया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन जो अभिक्रियाएँ होती है उसके अंदर
क्या अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ऑक्सीजन अगर इसमें कंबाइन होगी तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजन ऐड होगी, ठीक है, तो उसे रिडक्शन, रिमूव होगी तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, कंबाइन होगा तो रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कंबाइन होगा तो ऑक्सीडेशन, रिमूव होगा तो रिडक्शन। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है अगर एलिमेंट, एटम, आयन, मॉलिक्यूल से, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और गेन करेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो ये 5 जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड, वो आपको मैंने एक्सप्लेन किए। इसको मैं पहले जो वीडियो बनाया उसके अंदर इसको पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। इसके बाद में आगे एक टर्म और आई है, वो है रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन आपको ऐसे भी दिखने को मिलेंगी जिसके अंदर ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है, वो एक साथ में हो रही हैं। तो अब ये जो अभिक्रियाएं अगर एक साथ में होंगी तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे। ये जो टर्म है रेडॉक्स, है ना, यहाँ से 2 वर्ड है, RED, जो RED है वो किसके लिए है, रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए, और ऑक्स जो है वो किसके लिए है, ऑक्सीडेशन के लिए। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन, है ना, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना, बोथ टेक प्लेस, ठीक है ना, एक साथ में दोनों जो है वो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में होंगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, इसमें अपन देख लेते हैं एग्जांपल क्या दिया हुआ है। जैसे जिंक है, अब इसमें सारे कंसेप्ट चलेंगे, एक ही कंसेप्ट नहीं चलेगा, या एक कंसेप्ट को लेके आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जिंक है, उसकी किसके साथ में रिएक्शन दे रखी है, कॉपर सल्फेट के साथ में, और इससे क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, जिंक जो है ना, इसके अंदर क्या, और जिंक कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, +2, ठीक है। यहाँ कॉपर भी +2 -2, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड यहाँ पे बन गया, साल्ट बन गया, और ये क्या हो गया, 0 एक तरह से मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जो जिंक है वो किसके साथ जुड़ रहा है, कॉपर सल्फेट, तो इसकी वैलेंसी क्या हो रही है, +2 से यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रही है, वैलेंसीज क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। जो पहले कंसेप्ट एक आया हुआ था कि वैलेंसीज वाला, इसके अंदर पावर जो है बढ़ रही है या कम हो रही है, वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट के साथ में, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या है, शो कर रही है। अब इसमें एक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एक सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, जैसे जिंक है वो ZnSO4 के अंदर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CuSO4 में से Cu निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर जो जिंक है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ZnSO4 के अंदर, ठीक है। जिंक जो है यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, एटम जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उसमें क्या होता है, इक्वल होंगे। तो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 2+, ठीक है। और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा। यहाँ पर भी ये +2 और -2 वैलेंसीज इस तरह से रहेंगी। तो ये जिंक जो है वो ZnSO4 +2 के अंदर वैलेंसी बढ़ गई, Cu +2 था, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर एटम है उसमें पावर प्लस चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर उसका जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, प्लस चार्ज वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और
रिडक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, वो देख लेते हैं जो बुक के अंदर दिया हुआ है। Fe2O3 प्लस CO और इससे क्या बनेगा Fe प्लस CO2, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसेप्ट भी आप देख सकते हैं। Fe2O3 यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, और यहाँ Fe बन गया तो ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, पूरे गायब हो गए इसमें से। एक तो ये लाइन चलिए अपने एरो बनाएंगे, इसमें CO में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है एक है, और CO वाला जो बन रहा है वो ये, तो क्या बन गया ये CO2, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई इसके अंदर, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो CO2 बना, इसमें से ऑक्सीजन निकली तो ये क्या बना Fe बना। तो जब ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है रिडक्शन, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन कंसेप्ट है। ऑक्सीजन अगर दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर तो आप ऑक्सीजन को देखिए कहाँ कम हो रही है और कहाँ पर बढ़ रही है, तो इससे आपको जल्दी से मालूम चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है। अदरवाइज़ तो जो 5 कंसेप्ट है उसको लेके चलना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें वैलेंसीज बढ़ रही है या कम हो रही है वो देखना होता है। इसके बाद में जो कंसेप्ट है यहाँ पर जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 टर्म्स और हैं यहाँ पर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर एक सब्सटेंस का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा क्या होगा जैसे रिडक्शन हो रहा है, तो द सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है उसको देखते हैं। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी हुई है, इन दिस रिएक्शन द सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या करता है दूसरे सब्सटेंस को रिडक्शन होने में हेल्प करता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस कैसे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा उसके अंदर लॉस होगा, तो उसे क्या कहेंगे अपन रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और दूसरा एक सब्सटेंस जिसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्या करेगा ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, तो वो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करेगा। यहाँ पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर क्या होगा गेन होगा। तो आपको ये बात क्या है ध्यान रखनी है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या किस में हेल्प करता है रिडक्शन में, ठीक है ना। यहाँ किस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, किस में हेल्प कर रहा है रिडक्शन में। कैसे हेल्प करेगा रिडक्शन में, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किस में हेल्प करेगा ऑक्सीडाइज होने में, और कैसे हेल्प करेगा द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये एक बेस जो एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टेंट, और ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन को डोनर रिएक्टेंट है ना, लेफ्ट साइड में जो लिख रहे हैं रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो रिड्यूसिंग कहलाएगा, और जो रिएक्टेंट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा गेन करेगा उसको क्या कहेंगे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन का दे रखा है, उसको देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। देखो न्यूट्रल वर्ड क्या है न्यूट्रल, ठीक है। इसको न्यूट्रल को क्या कहते हैं उदासीन, ठीक है। और रिएक्शन क्या हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब न्यूट्रल क्या होता है जिसकी pH क्या होगी 7 होगी, ठीक है। जब pH 7 कब होगी, जब यहाँ पर एसिड और बेस की क्या होगी रिएक्शन होगी, अम्ल और क्षार की क्या होगी रिएक्शन होगी। कैसे होने चाहिए अम्ल दोनों प्रबल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग क्या है बेस है, तो इन दोनों की जो अभिक्रिया रिएक्शन होकर क्या बनेगा साल्ट बनता है, लवण बनता है, प्लस क्या बनेगा वाटर, क्या बनेगा वाटर बनेगा, ठीक है। तो
इसको ही देख लेते हैं अपन। ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट एग्जांपल्स या एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, ये कंसेप्ट क्या है चलता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, जब एसिड किसके साथ में रिएक्शन करता है, बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्या है, डेफिनेशन है वो क्या है, याद कर लेनी है आपको, और साथ में इसके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक के अंदर उसको याद कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा है। अब एक रिएक्शन को देख के अपन समझ लेते हैं, है ना। जैसे एसिड अपन ने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और बेस कौन सा हो जाएगा, NOH। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। तो साल्ट कौन सा बनेगा, NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कैसे बनता है, इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। तो ये क्या बनेगा, H+Cl-, इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये क्या बनेगा, Na++OH-, ठीक है। इस तरह से ये क्या बन गए, आयंस बन गए, जिसको क्या कहते हैं अपन, आयोनाइजेशन कहते हैं। फिर ये आयंस क्या होंगे, एक दूसरे को अपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर Cl है वो इसके साथ में जाएगा, और OH- है वो इसके साथ में जाएगा। तो Cl और Na जुड़ने से क्या बन जाएगा, NaCl, और H और OH ये क्या बन जाएगा, H2O, ये हो गया। तो इस तरह से क्या बन गया, ये वाटर बन गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर अब ये ध्यान रखना है कि जो साल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल बन रहा है, और साल्ट जो है उसकी pH कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। साल्ट की pH 7 होगी, लेस देन 7 होगी, या ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। उसका जो नेचर है वो न्यूट्रल होगा साल्ट का, या एसिडिक होगा, या फिर बेसिक होगा, है ना। उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, वो किस पर डिपेंड करता है। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसमें मेन क्या है, एसिड एंड बेस। तो अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो है उसकी pH क्या होती है, लगभग 7 हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस क्या हो गया, वीक बेस है, ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग है उसकी प्रॉपर्टी आएगी, उसका नेचर आएगा। तो यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और एसिडिक नेचर का होगा तो इसकी pH कैसी हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। अगर यहाँ पर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी आएगी। तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, और इसकी pH कितनी आएगी, ग्रेटर देन 7 आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप HCl प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, एसिडिक, और इसकी pH क्या हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। अगर अपन एसिडिक एसिड ले रहे हैं जो वीक क्या है, एसिड है, और यहाँ पर अपन बेस वो है स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं NaOH, तो इससे क्या बन गया, CH3COONA, ठीक है ना। तो ये जो साल्ट बना वो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, और इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं, Na को सोडियम, और ये ग्रुप क्या कहलाता है, एसीटेट, याद रखिएगा, एसीटेट, ठीक है ना। तो ये सोडियम क्या हो गया, एसीटेट हो गया यहाँ पर, तो बेसिक नेचर का, और उसकी pH कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है साल्ट जो है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलता है। वो भी 3 तरह की इसकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। pH लगभग 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, ठीक है ना। तो ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको क्या है, एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट इज़ साल्ट, है ना। ये यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स ये तो पूछे हुए हैं, इसके अलावा डेफिनेशन पूछ ली थी, तो डेफिनेशन आपको इस तरह से उसको समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो कैटालिस्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्या है देखेंगे। कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रियाएँ होती हैं, उसमें रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है ना,
रिएक्शन की स्पीड को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके टाइम को बढ़ाना कैसे है, कम कैसे करना है, वो सारे इसके अंदर आएंगी। तो कैटालिस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है डिस्कस करेंगे। अभी तक आप ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हैं, तो आप इनकी जो एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर आप अच्छे से उसके डिफरेंसेस को याद कर लें। बोर्ड में बार बार पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अच्छे से इस कंसेप्ट को आप क्या है तैयार कर लें। ओके।